वो टॉलरेबल रेंज होती है, जो खराबियां है ना, मैं उस पर तो डिटेल में नहीं जा रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ आपने ये ठीक एग्जाम नहीं लिया, इसीलिए तो हर कॉर्नर से आवाज आ रही है यार। अब आ रही आवाज तो उसको इन्वेस्टिगेट करना किसकी जिम्मेदारी है? हुकूमत वक्त की है ना। अब हुकूमत वक्त खुद बैठ के बोले कि आप सबूत दे दें, तो भाई मैं तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं हूं। जो प्रोपोर्शन आया है पासिंग का, और फिर जो लोग पास हुए उसमें सवालिया निशान तो बन रहा है ना भाई। आप ही डिटेल बता रहे हैं। हमारा एमपी माज महबूब मौजूद है यहाँ पे, सिंध असेंबली में करा लाए, फॉरेंसिक ऑडिट करेंगे, यही डिमांड कर रहे हैं, एमक्यूएम कर रही है डिमांड। फॉरेंसिक ऑडिट करे, दूध का दूध पानी का पानी करे। आप उस टेस्ट की फॉरेंसिक ऑडिट करवाएं, वो ठीक हुई, हम हुकूमत के साथ खड़े होंगे। वो ठीक नहीं है, हमें पता है वो ठीक नहीं है। इसी की डिमांड करने हमने करारदाद भी जमा कराई है। हम देखें, चीजों में हर जगह पॉलिटिकल एंगल नहीं होता है। ये सिंध के नौजवानों के बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अब वो अगर पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत कर रही है तो हम सामने खड़े होंगे उनके, और हम खड़े हो रहे हैं इंशाल्लाह। वेल, इस सूबे में पूरी जो सूबाई हुकूमत है उसमें गवर्नेंस के मसले हैं, चाहे फूड अथॉरिटी हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट का महकमा हो, चाहे एसबीसीए हो, चाहे लेबर डिपार्टमेंट हो, चाहे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो। ये ठीक काम कर रहे होते तो यार हमारी सियासी दुकानें बंद हो चुकी होती। वो ठीक काम नहीं कर रहे हैं ना, लोग क्रिटिसिज्म मिल रहा है ना उनको, क्योंकि वो ठीक काम नहीं कर रहे हैं। वो ठीक काम नहीं कर रहे हैं। अगर परफॉर्मेंस अच्छी होती तो परफॉर्मेंस से एमक्यूएम नॉकआउट हो चुकी होती है। एमक्यूएम 2024 के इलेक्शन में दोबारा अपना मैंडेट लेके वापस आई। 2024 में सिंध की दूसरी बड़ी जमात बनी, शहरी सिंध की सबसे बड़ी जमात बन के आई। उसका रीजन क्या है? जहां से डिलीवरेंस होनी है, जहां से लोगों को फैसिलिटेट करना है, लोगों को सहूलत देनी है, वो काम नहीं हो रहा है। लोग परेशान हैं। कराची से लेकर कश्मीर तक सिंध पूरा परेशान है। उस परेशानी में नमक पाशी करने का जो ठेका है वो हमारी मौजूदा सिंध को, रिगार्डलेस ऑफ द थिंग के वो क्या नाम आ रहे हैं, क्या चीजें हो रही हैं, भाई ये पूरा रैकेट है। ये पूरा रैकेट है। इसमें बड़े बड़े लोग, मुझे नहीं पता, मैं कोई उस इन्वेस्टिगेशन की मैंने ना डिटेल हासिल की है, ना मुझे, मैं हुकूमत हूं जो मेरे पास इंफॉर्मेशन होगी कि कौन कौन से नाम जो है दरपर्दा वो सामने आ रहे हैं। ये एक ऐसा इफरीत है जिससे खानदान के खानदान तबाह हो रहे हैं यार। खानदान के खानदान तबाह हो रहे हैं। मैं किसी का नाम यहाँ खुदा ना खासा डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। खानदान के खानदान तबाह हो गए, लोगों की अमवातें हो गई, नौजवान बच्चे मर गए यार इस नशे के चक्कर में, इस मंशियात, आइस, क्रिस्टल, पता नहीं किस किस के चक्करों में, तो कोकेन और पता नहीं क्या क्या होता है। बात फकत इतनी सी है कि हम एक जिम्मेदार सियासी जमात होने की हैसियत से इसको थॉरो इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। इस नेक्सस का क्रैक डाउन होना चाहिए। और मैं ये बात देके मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि अगर किसी इलाके में मंशियात बिक रही हैं और उस इलाके का एसएचओ उस मंशियात बिकने के अमल से ला इल्म हो, ये मैं बात डाइजेस्ट कर ही नहीं सकता, नहीं कर सकता। इसका मतलब यह हुआ कि एक मुनज्जम नेटवर्क है जो इस हुकूमत से बाला है। और हुकूमत कौन सी वाली? ये वाली सिंध हुकूमत। और बाला है तो उनके पास आपको पता है कैसे है दीगर चीजें। मैं चूंकि सिंध असेंबली का मेंबर हूं, हम सब, ये एक ऐसा मसला है जो सोसाइटी का मसला है। तो भाई चैरिटी बिगिंस एट होम। मेंबरान असेंबली के भी करें भाई, पता तो चले आवाम को। डिटेन में मौजूद थे भाई, ऐसे 5 नाम हम भी बोल देते हैं यार। ये तो मैं बता रहा हूँ सोसाइटी का मसला है, हमारे घरों का मसला है भाई। इस चीज को सीरियस लेना होगा, ठीक है। और इसमें जो लोग हैं, जो लोग इन्वॉल्व है, कम से कम उसकी इन्वेस्टिगेशन होने की जरूरत है। रही बात लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे, मेरी इतला के मुताबिक शायद कच्चे की सूरत हाल में वहां बड़ी आइडियल हो गई है। तो हमारे वजीर दाखिला साहब को जो है वो सितारा इम्तियाज मिला, और मैंने मुबारकबाद भी दी। अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड वजीर दाखिला को मिले कराची की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ठीक करने में, जो आज की तारीख तक ठीक नहीं हो सकती। ये है इसका जवाब। आप सबके इल्म में है कि सूबा सिंध में यहां पर आपको सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का इदारा मौजूद है। और वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के इदारे के अभी बिल्कुल जो रिसेंट पास में नताइज आए हैं वो आप सब लोगों के सामने है कि यहां पर सिंध का नौजवान पूरे सालों साल मेहनत करता है, ग्रेजुएट करता है, फिर मेहनत करता है ताकि वो कमीशन के एग्जाम में बैठ सके। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं जाती तौर पे बताऊं तो इस सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम भी तब्दील करने के लिए असेंबली में कुछ ना कुछ लाना पड़ेगा,
क्योंकि जो उस इदारे के कर्ता धर्ता है वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन से ये मतलब समझें कि पब्लिक से कमीशन पकड़ो, सर्विसेज दो, नौकरी दो, पब्लिक से सिंध की कमीशन पकड़ो, ये है एसपीएससी। जुल्म नहीं है सिंध की आवाम के साथ, सिंध के नौजवानों के साथ, बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ, कि वो साला साल मेहनत कर रहे हैं और फिर डिटाई देखे माशाल्लाह वजीरों की। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बुरा मान जाते हैं कि नहीं जी कोई मसला है तो हमें बताएं। और भाई क्यों बताएं, दुनिया को पता है, पूरे सूबे सिंध को पता है कि इस कमीशन के एग्जाम में होता क्या है कि एक असिस्टेंट कमिश्नर की उसको रिक्रूट करने के लिए, एक 17 ग्रेड का कमीशन अफसर उठाने के लिए इस सूबे में जो वो कमीशन का इदारा है उसमें रिश्वत की जो रेंज है वो 3 करोड़ से शुरू होती है और जिस महकमे में जाना है उस पर 7-8 करोड़ तक चली जाती है। सिंध का बच्चा बच्चा जानता है। आप लोगों ने आप जर्नलिस्ट हजरात यहाँ खड़े हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की है उन्होंने, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सूबे के अंडर जो एक इदारा है जो कि आजाद इदारा है, अपने आप को आजाद कहता है, वो इतना आजाद है कि कमीशन भी आजादी से ले रहा है और हुकूमत जो है उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती है क्योंकि वो कमीशन आजाद है। उनसे वो इंटरप्रिटेशन इस तरह करते हैं कि हम सिंध की पब्लिक से सर्विस देने पे जो कमीशन लेते हैं हम उसमें आजाद हैं। ये है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन। जुल्म और ज्यादती का बाजार गर्म रखा हुआ है। अच्छा, मैं तो चाह रहा था कि देखिए ये एक इंतजामी नाअहली है, उसको कोई ना कोई इस मसले को टेकअप करेगा। मैं गलती पे था जनाब, यहां तो डिटाई के इन्होंने पहाड़ खड़े किए हुए, इनको कुछ असर नहीं होता। अच्छा, ये तो बात हो गई है कि एग्जाम लेने की और उसमें बदउनवानियों की, पेपर लीक होना, पहले से पेपर का पता लग जाना, वही लीक के उसमें आ जाता है। फिर एक मखसूस तबका है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वो मखसूस तबका जो है वो माशाल्लाह उन साहब के जो है वो पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा सभी पास हो रहे हैं माशाल्लाह। सिंध की आवाम फेल हो गई है, हुक्मरान तबका वो पास हो रहा है। आप समझो इस बात को, सिंध की आवाम फेल हो रही है। और जब मैं कह रहा हूं सिंध की आवाम तो मैं कोई एमक्यूएम की आवाम नहीं बोल रहा, मैं सिंध की आवाम बोल रहा हूं। वो फेल हो रही है, इस निजाम के हाथों फेल हो रही है। क्यों? क्योंकि करते धरतों के कानों पे जू नहीं रेंग रही है एक अफसोसनाक अमल। क्या, अब मैं आगे बढ़ता हूं, ये मैं सिर्फ कड़ी जोड़ रहा हूं आप लोग के सामने एक चीज रखने के लिए। अभी एनर्जी में इतना बड़ा क्राइसिस आया, स्कैम आया है जनाब। आप लोग साफी हजरात ने पूरी डिटेल बताई है कि एक चीज जो 100 रुपए की मिलती है उसको 250 रुपए में खरीदा गया। मिसाल दे रहा हूं मैं, वो थद्दा है माशाल्लाह पूरा। इतना बड़ा स्कैम हुए, 20 अरब से ज्यादा आवाम के टैक्सों का पैसा है भाई, किसी के घर के लाए हुए टैक्सों का पैसा नहीं है। किसी के कानों पे जू नहीं रेंगती है। आगे ले जाए जी, मैं उसी सोलर प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं कि उसमें क्या इंतजामी नाअहली नहीं हुई है। एक तो है कि वो प्रोक्योरमेंट कैसे हुई है, उसमें एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर जहां दी जा रही है वो वाकईतन दी जा रही है, नहीं दी जा रही है, क्या होता है क्या नहीं होता, पूरा एक स्कैम मौजूद है, पूरा एक स्कैम है। इस पे तो माशाल्लाह डॉक्यूमेंट्री क्या पूरी सीरीज और फिल्में बननी चाहिए कि किस अंदाज से आवाम को लूटने का इन्होंने बहुत सारे एवेन्यूज बनाए हुए हैं।